अब आप कहेंगे कि पुरुष में और महिलाओं में ज़्यादा किसमें किसको ज़्यादा लगता है भूत, तो आप देख पा रहे होंगे कि महिलाएं ज़्यादा जुड़ रही हैं, पुरुष कम जुड़ रहे हैं। ये एक विशेष समुदाय देखने को आपको मिलेगा। उसका एक सबसे विशेष कारण है कि गलत समय में गलत जगह जाना, उससे उसका प्रभाव ज़्यादा हो रहा है। समझ रही हैं? अब मान लीजिए पुरुष कम है, महिलाएं ज़्यादा है, तो इसकी बात सबसे बड़ी ये है कि गलत समय में गलत जगह जाने से ही वो नेगेटिव चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, वो आपको कैप्चर कर लेती है। ये विशेष बात है। हनुमान जी के जो दूत होते हैं वो कौन होते हैं और उनकी शक्ति का क्या स्तर होता है? देखिए क्या है, देवता का दूत और भूत का भूत दोनों से मिलके बनते हैं दूत। ना ये नेगेटिव होते ना ये पॉजिटिव होते, उसको बोलते हैं दूत। समझिए दूत क्या है कि आप किसी व्यक्ति विशेष पर परेशानी है, वो मेहंदीपुर बालाजी गया, उसने अपनी परेशानी का समाधान किया। समाधान करने के पश्चात संकट को मान लीजिए 10 साल की सजा मिल गई, तो वो 10 साल बाद सजा भुगतेगा। सजा भुगतने के बाद जिस प्रकार जेल में जाते हैं अपन, तो जेल में कैदी जाता है, पहले बंदी बनता है, फिर संतरी बन जाता है, वही ऐसे ही दूत है। यानी ना नेगेटिव होता ना ये पॉजिटिव होता है, इसको अपने इच्छा अनुसार होता है, अपन को उसको कैसे चलाना है ये अपने हाथ में होता है। तो महाराज जी भूत प्रेत का कौन कौन सा स्तर होता है और ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिनके केस आपके पास सबसे ज़्यादा आते हैं? आजकल जो मैं देख पा रहा हूँ, ज़्यादातर जो केस आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि नए दाम्पत्य जीवन का विवाह हुआ और बच्चा होने में दिक्कत आ रही है। और फिर जो मैं देख पा रहा हूँ इसमें विशेष जो है कि मसान ज़्यादा परेशान कर रहा है। जो व्यक्ति कम आयु में चला जाता है उसको मसान बोलने लगते हैं। बच्चे का भूत? जो बच्चा कम उम्र में चला गया, मान लीजिए जन्म हुआ, जन्म जाते ही चला गया, ठीक 5 वर्ष की उम्र में चला गया, 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा मसान होता है। ठीक, वो पेट पे बैठ जाता है, जैसे ही मान लीजिए महिला राजा सुलह हुई और फिर उसका प्रॉपर हुआ टाइमिंग, तो वो जैसे ही उसको खा लेता है। इस कारण बस ये विशेष बात है कि जो प्रेगनेंसी में महिलाओं को दिक्कत आ रही है। और भूत प्रेतों का क्या क्या स्तर होता है महाराज जी? किस किस तरीके की होती है कैटेगरी? बहुत है भूत, तो अब शास्त्र कहोगे तो सागनी डागनी भूत पिशाच बहुत अनंत है। शास्त्र की बात मानोगे तो शास्त्र के हिसाब से तो क्या ऐसे केस आते हैं आपके पास? आते हुआ थे, शास्त्री डाकनी वाले? हाँ हुआ थे, कभी आते। ऐसे बहुत केस आते हैं, खबीज आते लोगों पे, जिन्न है, बहुत ऐसे बहुत तरीके के केस आते हैं। तो महाराज जी तंत्र में उच्चाटन, सम्मोहन, मारण, स्तंभन इत्यादि का वर्णन मिलता है, ये कहाँ तक सत्य है? और यदि किसी व्यक्ति पर क्रिया कराई गई है तो उसके क्या लक्षण होते हैं जिसको देखकर सामने वाला या हम जैसे लोग यह समझ पाएं कि इस पर क्या किया गया है? विशेष लक्षण है खाने में खाने में बाल आना, एक विशेष बात, बार बार आना। ठीक, काला जादू? हाँ विशेष। गलत सपने आना, 2 परेशानियों समान। घर में अकेले में डर लगना, अपने स्वयं के घर में डर लग रहा है व्यक्ति को, तो मतलब कहीं ना कहीं कोई ना बात है। तो उसके केस में हमको कम से कम 1 साल लगा था उसको व्यवस्थित करने में। क्या था उनको प्रश्न? उसको समस्या उसके किसी व्यक्ति विशेष ने, जो उसके संग वाले थे, पारिवारिक लोग थे जो, और उन्हें किसी ने कुछ कर दिया था, तो उस केस में हमको थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा आई थी। एक बालक था, उसी पे बालक था, तो वो बालक उसको परेशान कर रहा था, विशेषकर उसका बार बार थूकना, बार बार हाथ धोना। कम से कम वो मैं नहीं मानता, मतलब आत्मा थी उसके ऊपर? हाँ किसी बालक की आत्मा? हाँ किसी बालक किया था, तो वो विशेष उसको परेशानी थी, एक बच्चे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मित्रों यह है पंक्तियां हनुमान चालीसा की, जिसका पूर्ण अर्थ बालाजी के दरबार में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर भूत प्रेत होते हैं वो बालाजी के मंदिर के सामने आते ही बाहर भागने लगते हैं। और हम सभी के मन में ऐसा ख्याल आता है कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है बालाजी के मंदिर में जिनके सामने आते ही अच्छे अच्छे भूत प्रेत भागने लगते हैं। ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढते हुए हम आ पहुंचे हैं ग्वालियर में स्थित एक बालाजी के मंदिर में। और मित्रों हमारे साथ हैं मंदिर के महंत श्री भय्यू जी महाराज, और उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है बालाजी के मंदिर में और ऐसी क्या शक्ति है बालाजी की,
और ऐसे क्या रहस्य हैं? तो आइए फिर उन्हीं से जानते हैं। तो महाराज जी, हनुमान जी के दरबार में ऐसी क्या शक्ति है जिसकी वजह से अच्छे अच्छे भूत प्रेत भागने लगते हैं? एक बार इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हनुमान जी महाराज हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं, चारों युग परिताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज पे ऐसी अष्ट सिद्धियां और नव निधियां हैं। और ऐसी एक चौपाई तुलसीदास जी और लिखते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ऐसी अष्ट सिद्धियां और नव निधि के दाता हैं। ऐसा वर किसने दिया? श्री जानकी जी ने दिया। तो हनुमान जी महाराज पे अष्ट सिद्धियां और नव निधियां हैं, तो हनुमान जी महाराज से भूत वैसे ही कांपते हैं। और लिख रहे हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी महाराज का सुमिरन करेगा, संकट अपने आप भगेगा उससे। तो इसी हनुमान जी महाराज पे तो कृपा है ही। और वैसे भी हमने शुरुआत में कहा चौपाई में कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत हो जाए। इस युग में ज्यादा प्रताप है। तो हनुमान जी महाराज से इसीलिए संकट डरते हैं और कपते हैं और दूर भगते। इसलिए जो आपका प्रश्न है उसका जवाब ये है। तो महाराज जी, आपके जीवन में बालाजी के प्रति समर्पण भाव कैसे और कब आरंभ हुआ? 5 वर्ष की आयु रही होगी, पहली बार मेहंदीपुर वाला ही जाना हुआ। और श्री सीताराम दरबार में दर्शन किए, हनुमान जी महाराज के दर्शन किए। ऐसी प्रेरणा लगी अंदर से कि हनुमान जी के ही चरणों में चले जाए और समय अपना वहीं व्यतीत करें। तो अपने स्वांतस से सुखाए, खुद के सुख के लिए भगवान का भजन करने लगे। भजन करते करते ऐसी हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा हो गई कि लोग बोलते हैं कृपा है, हम बोलते हैं हम तो माध्यम है। समझ पा रहे? तो ऐसी हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई कि हम उसी क्षेत्र में जाते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। लोगों को बताने लगे। कोई आया, सामने आकर बैठा, हमने बताया, उसकी बात तो सत्य निकली। हमने उससे कह दिया, हमको अंदर से मन में प्रेरणा लगी, ऐसा बोल दो इससे, वैसा बोल दिया, उसको आराम मिलना शुरू हो गया। ऐसा बोल दो इससे, ऐसा बोल दिया, उसको आराम मिलना शुरू हो गया। किसी ने कुछ पूछा, बाल्यकाल से ही, छोटी सी आयु से ही किसी पे कोई परेशानी दिख रही, हाथ पकड़ लिया उसका, हाथ पकड़ा तो वो सही हो गया। ये चलता रहा, शुरुआत हुई। तो ये ऐसे ऐसे करके चलता रहा। फिर लोग आने लगे, फिर समुदाय बढ़ता चला गया। ऐसे ही धीरे 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 कृपा, लोगों को विश्वास होने लगा, भगवान के प्रति आस्था लोगों की जुड़ी हुई है। हमारे ऊपर विश्वास होने लगा। देखिए, हमारे ऊपर विश्वास तब होगा जब हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ कर देंगे। और हनुमान जी महाराज के प्रति विश्वास तो सबको है। समझ पा रहे? तो महाराज जी, आपके जीवन में ऐसी क्या अनुभूति हुई जिसकी वजह से आप लोगों पर आए भूत प्रेत की बाधाएं हटाने लगे और ऐसे विशेष कार्य को करने लगे? ऐसी कोई विशेष कृपा कुछ नहीं है। देखिए, अंतरात्मा बोली, मैं आपको समझाया हूँ। क्या होता है कि अब हम बचपन से, बाल्यकाल से भगवान के प्रति जुड़े रहे, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। तो हनुमान जी की ऐसी विशेष कृपा रही कि ब्राह्मण कुल में जन्मे, और ब्राह्मण कुल में जन्म के बाद भगवान के प्रति अग्रसर ज्यादा रहे। भगवान के प्रति अग्रसर रहने से मेहंदीपुर वाला ही जाना रहा, जाते रहे, बचपन से बाल्यकाल से ही करते रहे करते रहे करते रहे। लोगों का ऐसा समुदाय अपने आप जुड़ता चला गया और हम बताने लगे, लोगों को आराम मिलने लगा, वो काम चलता रहा। ऐसी वजह ही कृपा, ऐसी विशेष ऐसा कुछ नहीं है। तो महाराज जी, आपके पास बालाजी की कृपा है या आपने कोई साधना की है या आपको ये स्वतः ही प्राप्त हुई है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसी कोई विशेष साधना नहीं करी, भजन करा है हनुमान जी महाराज का, और कुछ नहीं है। जो संसार में चल रहा है कि ऐसी साधना है और ऐसी कृपा है और ऐसा है और वैसा, ये सब बेफजूल की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान का भजन किया है, भगवान के भजन से ही आदमी संसार से पार लगेगा। चाहे प्रेमानंद जी को सुन लीजिए, चाहे किसी भी महाराज जी को सुन लीजिए, अथवा अन्यथा जो भी कुछ बोल रहे हैं वो सब लोग यही बोल रहे हैं कि भजन से ही पार लगोगे। ठीक, तो भजन ही सार है। हम भी बचपन से भजन ही करते हुए आ रहे हैं, और कुछ नहीं है। भजन की ही कृपा है। थोड़ी बहुत चूरन चटनी हनुमान जी महाराज की है, वही देते हुए आ रहे हैं। कुछ हमारे बाबा जी महाराज का आशीर्वाद है पूर्वजों का, वो चलता आ रहा है, वही कार्य को करते आ रहे हैं। वो भी करते थे थोड़ा बहुत अपने स्तर से, हम भी उन्हीं की कृपा से चलते हुए आ रहे हैं। हमारे पूज्य स्वर्गीय श्री धर्मजीत मिश्रा जी बाबा जी थे, उनके आशीर्वाद से चल रहा है और हम करते आ रहे हैं, चलता आ रहा है। तो महाराज जी, हनुमान जी के जो दूत होते हैं वो कौन होते हैं और उनकी शक्ति का क्या स्तर होता है? देखिए, क्या है, देवता का दूत और भूत का भूत, दोनों से मिलके बनते हैं दूत।
ना ये नेगेटिव होते ना ये पॉजिटिव होते, उसको बोलते हैं दूत। समझिए दूत क्या है। क्या आप किसी व्यक्ति विशेष पर परेशानी है, वो मेहंदीपुर बालाजी गया, उसने अपनी परेशानी का समाधान किया, समाधान करने के पश्चात संकट को मान लीजिए 10 साल की सजा मिल गई, तो वो 10 साल बाद सजा भुगतेगा। सजा भुगतने के बाद जिस प्रकार जेल में जाते हैं अपन, तो जेल में कैदी जाता है, पहले बंदी बनता है, फिर संतरी बन जाता है, वही ऐसे ही दूत है। यह ना नेगेटिव होता ना ये पॉजिटिव होता है, इसको अपने इच्छा अनुसार होता है, अपन को उसको कैसे चलाना है ये अपने हाथ में होता है। अब आप इसको पॉजिटिव भी चला सकते हैं, आप इसको नेगेटिव भी चला सकते हैं। अगर आप इसको नेगेटिव चलाएंगे तो संसार से तो जाओगे कभी ना कभी, परमात्मा से तो डरो, तो वो अपने आप देखेगा। जब आप यहाँ से जाओगे इस दुनिया से, तो विधाता तो देखेगा कि आपने किसके साथ गलत किया और किसके साथ अच्छा किया। तो दूत को चलाने के ऊपर है, इसको आप चलाते कैसे, ना ये नेगेटिव होता ना ये पॉजिटिव होता, ये होता है बीच का। तो इसको चलाने के अपने ऊपर है, इसको कैसे चलाते हैं अपन। अब जैसे हम उन्हीं दूत महाराज से कह लो या हनुमान जी महाराज कह लो, उनको हम उनसे प्रेरणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी फलाना व्यक्ति आया है, इसकी ऐसी ऐसी कामना है, ऐसी ऐसी परेशानी को लेके आया है, दैविक भौतिक तापा, उसका समाधान कर दीजिए आप। हम कुछ विशेष ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम भी उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी अपने लिए प्रार्थना कर रहा है। एक प्रार्थना कर रहा था, अब दो कर रहे हैं, तो दो की प्रार्थना हनुमान जी महाराज थोड़ा जल्दी सुन लेते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, निर्मल मन जन सोम हुई पावा, मोह कपट चल चेतन बाबा। हनुमान जी महाराज जो राम जी, उनको निर्मल मन चाहिए, तो निर्मल हो गए तो हनुमान जी भी मिलेंगे, राम जी भी मिलेंगे, शंकर जी भी मिलेंगे, सभी देवी देवता आप पर विशेष कृपा करेंगे जी। तो महाराज जी, भूत प्रेत जो होते हैं वो किस प्रकार लगते हैं किसी को, या किसी की मतलब कोई व्यक्ति अपनी गलती कर लेता है जीवन में, और इसका क्या निदान है कि मतलब किस प्रकार इससे बचा जा सकता है? देखिए, कुछ आपके स्वयं के प्रारब्ध होता है जो आपको भोगना पड़ता है, जो पूर्व का प्रारब्ध है वो आपको भोगना पड़ता है। उसी कारण बस आपको प्रेत आत्मा या इत्यादि कुछ लगती है। कुछ अपने स्वयं के कलयुग के कर्म है, कलयुग के कर्म ऐसे हैं, लोग मांस मदिरादारी इत्यादि का सेवन कर रहे हैं, तो जब नेगेटिव काम करोगे तो नेगेटिव चीज जल्दी अट्रैक्टिव होती है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके घर में भगवान की भक्ति होगी, जब भगवान के प्रति जुड़े होंगे, स्वाहा का उच्चार होगा, जब घर का माहौल भगवान के प्रति जुड़ा हुआ होगा, तो आपके घर में नेगेटिव चीजें कम आकर्षित होंगी, पॉजिटिव चीजें ज्यादा आकर्षित होंगी। कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि भगवान की माया जगड़ती है, चाहे हम हो चाहे आप हो, चाहे संसार में घूम रहे कोई भी व्यक्ति हो, भगवान की माया आपको जगड़ती है। और जब माया जगड़ती है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह की चीज है इस दुनिया में, प्लस और माइनस। ये लाइट बल्ब जल रहा है, कैसे चल रहा है, प्लस और माइनस होगा तब जलेगा, प्लस प्लस होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीज है। अब अगर आप पॉजिटिव कार्य करेंगे, भगवान के प्रति अग्रसर रहेंगे, जब भगवान के प्रति जुड़े हुए रहेंगे, तो फिर आपके जीवन में वैसे ही पॉजिटिव चीज होंगी। ब्राह्मणों को बुलाएंगे, संतों का आशीर्वाद लेंगे, ब्राह्मणों को बुलाते रहेंगे, हवन इत्यादि, भगवान का सुंदरकांड का पाठ आज स्वयं करेंगे, हनुमान चालीसा स्वयं पढ़ेंगे। जब भगवान के प्रति अग्रसर रहेंगे या जुड़े रहेंगे, ब्राह्मणों द्वारा कुछ अनुष्ठान इत्यादि कराते रहेंगे, तो आपके घर नेगेटिव चीज कम होगी, पॉजिटिव ज्यादा होगी। और आप नहीं जुड़ेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, जब प्रेत आत्मा इत्यादि आपको लग जाएगी। तो इस कारण से विशेष रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि व्यक्ति विशेष इस पर्टिकुलर व्यक्ति पे लगती है, आपके स्वयं के प्रारब्ध है उससे लगती है जा तो, या फिर आपके कर्म जो आप जी रहे हैं इस दुनिया में। मान लीजिए अब जैसे हम किसी व्यक्ति से बोल रहे हैं, भैया आपको इतने दिन प्याज लहसुन नहीं खाना, तो प्याज लहसुन क्या है भैया, बोले प्याज लहसुन तामसी भोजन में आता है इसलिए नहीं खाना, इतनी सी बात है, क्रोध उत्पन्न करता है इसलिए नहीं। बोले भैया आज मेरा शिवरात्रि का व्रत है, फलाहार है। फलाहार का मतलब क्या है, फल का हार करना, ना कि फलाहार करना। समझ पा रहे हैं कि फलाहार बोले जे साबूदाने की खिचड़ी और जे बवंडर इत्यादि बना के रख लिया, तो वो तामसी में आ रहा है, वो ऑयली है, पका हुआ है, तो शांति कैसे मिलेगी शरीर को। इसीलिए प्याज लहसुन इत्यादि को वर्जित रखा गया है। जब मांस मदिरा दारू है, ये सब नेगेटिव चीजों में आती है, क्रोध उत्पन्न कराती है। तो नेगेटिव चीज में आएंगी तो नेगेटिव चीज आपसे अट्रैक्टिव होगी, वो आपको ज्यादा परेशान करेगी। तो महाराज जी, प्रेत आत्माएं कैसे आ जाती हैं? प्रेत आत्माएं, मान लीजिए किसी व्यक्ति का प्रारब्ध, एक बात ये तो हो गया, प्रारब्ध की पुरानी परेशानी चली आ रही है उसके देवताओं की, जब पितृ उसको परेशान कर रही है। जब पितृ देवता जो है, अब बोल देते हैं, कई ब्राह्मण बोल देते हैं, जहाँ आजकल आप विशेष सुन रहे होंगे
कि आप पितृ शांति करा लीजिए, देवता आपके परेशान कर रहे हैं, आप सही हो जाएंगे। आप सुन पा रहे होंगे, विशेषकर ये बात विशेष सुनने मिल रही है, जो मैं देख रहा हूँ दरबारों में, या हम जान पा रहे हैं कि ये विशेष बोला जा रहा है कि पितृ परेशान कर रहे हैं। भैया देवता किसी को परेशान नहीं करता। आपके पूर्वज आपको परेशान करेंगे? नहीं करेंगे। आपके पिता आपको परेशान करेंगे? भैया नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? सही बात है। हाँ, एक चीज हो सकती है कि वो रुष्ट होके बैठ जाओ। भले भैया व्यक्ति ने बोला, आपके घर के बाबा जी ने बोला कि भैया मेरा चश्मा बनवा लाओ, चश्मा बनवा लाओ। आपने कहा आज नहीं कल बनवाऊंगा। कल फिर बोला चश्मा बनवा लाओ, आपने कहा आज नहीं कल बनवाऊंगा। उन्होंने चश्मा बनवा ला, आज नहीं कल बनवाऊंगा। तो वो क्या करेंगे? आपसे रुष्ट होके बैठ जाएंगे। सही बात। आपका हेल्पलाइन नंबर बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये विशेष आप इस बात मतलब ध्यान रखा जाए, जो लोग सुन रहे हैं या आगे इसको सुनेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जैसे बवंडर और चक्करों से बचा जाए कि आपके देवता आपको परेशान करते। बहुत गलत बात है। देवता किसी को परेशान नहीं करता है, सिर्फ वो रुष्ट हो जाता है। देवता का सेंस है पितृ। घर के जो बड़े बुजुर्ग चले गए हैं वो आपको परेशान नहीं करते हैं, वो सिर्फ रुष्ट होके बैठ जाते हैं। इस कारण से अपन को लगता है कि देवता परेशान करे, परेशान नहीं करते। कोई आपसे बोलता भी है कि देवता परेशान करे, भैया नहीं, देवता परेशान नहीं करते। पितृ आपके रुष्ट हो जाते हैं, रुष्ट हो सकते हैं, परेशान नहीं कर सकते। विशेष ये है। और अब आप कहेंगे कि पुरुष में और महिलाओं में ज्यादा, किसमें किसको ज्यादा लगता है भूत? तो आप देख पा रहे होंगे कि महिलाएं ज्यादा जोड़ रही हैं, पुरुष कम जोड़ रहे हैं। ये एक विशेष समुदाय देखने को आपको मिलेगा। उसका एक सबसे विशेष कारण है कि गलत समय में गलत जगह जाना, उससे उसका प्रभाव ज्यादा हो रहा है। समझ रही हैं? अब मान लीजिए पुरुष कम है, महिलाएं ज्यादा है, तो इसकी बात सबसे बड़ी ये है कि गलत समय में गलत जगह जाने से ही वो नेगेटिव चीज आपको अट्रैक्ट करती है, वो आपको कैप्चर कर लेती है। ये विशेष बात है। इसीलिए संकट ज्यादा महिलाओं के प्रति लग रहा है। ये बात है। तो मतलब क्या शारीरिक बनावट की वजह से अट्रैक्ट होते हैं? ना ना ना, शारीरिक बनावट नहीं कह सकते उसको। शारीरिक बनावट तो क्या पता, किसी कोई महिला चली गई, कोई महिला मान लीजिए मर गई, तो उसको कोई पुरुष पसंद आ गया, तो क्या वो उस पे अट्रैक्टिव नहीं हो सकती? शारीरिक बनावट कुछ नहीं है। समझिए, महिलाओं का समुदाय इसलिए ज्यादा है कि महिला क्या है, मैं आपको समझाऊं कि निर्मल होती है। समझ रहे हैं? अग्नि है, जल है, वायु है, ठीक है? तो महिला क्या है, निर्मल ज्यादा होती है। महिला, आप समझना बात को, महिला तुरंत बोल देगी, किसी कुछ बोल रहा है स्पष्ट बोल देगी, बोल देगी, पुरुष विचार करके बोलेगा। समझ रहे? तो महिलाओं से जल्दी अट्रैक्टिव होती है नेगेटिव चीजें, पुरुष से कम अट्रैक्टिव। पुरुष के मन में कहीं ना कहीं छल होता है, महिला के मन में कम छल होता है, वो जल्दी बोलती है। इसीलिए विशेष के महिलाओं को अट्रैक्टिव ज्यादा करती है। तो महाराज जी, इनसे आजीवन बचने का कोई उपाय है? आजीवन बचने का उपाय सिर्फ एक ही है, जो हम समझ पाए हैं इतनी सी बाल्यकाल की उम्र से, सिर्फ एक ही चीज समझ पाए हैं। ये है एक विशेष बात कि भगवान के प्रति अग्रसर रहें, भगवान का भजन करते रहें, भगवान से जुड़े रहें, संतों का आशीर्वाद लेते रहें, मंदिरों में जाए, ठाकुर जी के दर्शन करते रहें, हनुमान जी महाराज के दर्शन करते रहें। जब मन करे तो मेहंदीपुर वाला ही हनुमान जी के दर्शन करे आए। यही विशेष है, और ऐसा कुछ नहीं है कि बचने का कोई विशेष उपाय या विशेष कुछ ऐसा है। भगवान के प्रति हम नहीं कह रहे हमारे पास आओ, आप डायरेक्ट जाओ। मेहंदीपुर वाला ही तो वही है, या हनुमान जी महाराज तो वही है, नजरों सरकार तो वही है, बागेश्वर धाम सरकार तो वही है। आप डायरेक्ट जाओ, किसी के चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्ट दर्शन करो, डायरेक्ट चक्कर में मत पड़ो किसी के। हम जैसे वो चक्कर में ज्यादा पड़ना भी नहीं चाहिए। हम चक्कर बनाओ तो कुछ चलता रहेगा, कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, कुछ ना कुछ नाटकबाजी चलती रहेगी। तो क्या है कि भगवान के प्रति अग्रसर रहो। विशेष बात ये है, वो भजन में रहो, तामसिक चीजें खाने से बचो, ये सब विशेष बातें हैं। और भगवान के प्रति जो जुड़ा रहेगा उसको नेगेटिव चीजें कम अट्रैक्ट करेंगी और कम परेशान करेंगी। विशेष बात ये है। तो महाराज जी, भूत प्रेत का कौन कौन सा स्तर होता है, और ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिनके केस आपके पास सबसे ज्यादा आते हैं? आजकल जो मैं देख पा रहा हूँ, ज्यादातर जो केस आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि नए दाम्पत्य जीवन का विवाह हुआ और बच्चा होने में दिक्कत आ रही है। विशेष जो मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चा नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए किसी के 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, उसके बच्चा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई?
उसकी विशेष एक तो कुछ नए बच्चों की स्वयं की गलतियां हैं। प्रैक्टिकल देखा जाए तो कि अभी हम व्यवस्थित नहीं है, या हम हो नहीं पाए तो उस कारण से वो उस समय करते नहीं है। और फिर जो मैं देख पा रहा हूँ इसमें विशेष जो है कि मसान ज्यादा परेशान कर रहा है, जो हम समझ पा रहे हैं। ये एक चीज में बार बार सुनने को मिल रहा है कि फलाने व्यक्ति पे फलानी दिक्कत हो गई, या फलाने व्यक्ति पे फलानी परेशानी हो गई। ये सब विशेष सुनने को मिल रहा है कि मसान ज्यादा परेशान। क्या होता है महाराज जी महान? मसान देखिए क्या होता है, होता कुछ नहीं है, उनके अलग अलग रूप अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। जो व्यक्ति कम आयु में चला जाता है उसको मसान बोलने लगते हैं। बच्चे का बोल। जो बच्चा कम उम्र में चला गया, मान लीजिए जन्म हुआ, जन्म जाते ही चला गया, ठीक, 5 वर्ष की उम्र में चला गया, 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा मसान होता है, ठीक। वो पेट पे बैठ जाता है, जैसे ही मान लीजिए महिला राजा सुलह हुई और फिर उसका प्रॉपर हुआ टाइमिंग, तो वो जाते ही उसको खा लेता है। इस कारण बस ये विशेष बात है कि जो प्रेगनेंसी में महिलाओं को दिक्कत आ रही है। और भूत प्रेतों का क्या क्या स्तर होता है महाराज जी? किस किस तरीके की होती है कैटेगरी? बहुत है भूत तो, अब शास्त्र कहोगे तो सागनी डागनी भूत पिशाच बहुत अनंत है। शास्त्र की बात मानोगे तो शास्त्र के हिसाब से तो क्या ऐसे केस आते हैं आपके पास? हाँ, आते हुआ थे। शास्त्री डाकनी वाले? हाँ हुआ थे, कहीं आते हुआ रहे, भूत सॉल्व कर रहे हैं। हम तो आराम से बैठ कर रहे हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, भैया ये व्यक्ति है, इसको ये परेशानी, आप इसको हटा दो। कैसे हटाओगे आप, जितना आपका काम जाने। और विशेष कुछ नहीं है कि हम उसको पकड़ रहे हैं या मार रहे हैं पीट रहे हैं, नाटकबाजी कुछ नहीं। हम तो हनुमान जी से प्रार्थना कर लेते उस व्यक्ति के लिए, इसका ये नाम है, इस पे ऐसी ऐसी परेशानी ये बता रहा है, जो इस पे परेशानी आ रही है उसका ये नाम है, इसको कैसे सॉल्व करना है आप जानो, आपका काम जाने। ये व्यक्ति हमने आपके सामने मैनीपुर वाला ही दरबार में ले आके खड़ा कर देते हैं। हमारा गुरु का जीवन में जब भक्तों का या संतों का सिर्फ एक ही मत होना चाहिए, एक ही चीज होनी चाहिए कि वो सिर्फ एक माध्यम है वो दिखाने का। वो ज्यादा चक्कर में पड़ जाए नहीं कि मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगा। जो व्यक्ति स्वयं की पूजा करा रहा है वो भगवान के प्रति नहीं हो सकता। भगवान की पूजा करा, अपनी पूजा मत करा। भगवान को आगे रखा जाए, ना कि अपने आप को आगे रखा जाए। आजकल संसार में चल क्या रहा है, पहले होता था कि भगवान का नाम फिर अपना नाम। अब क्या हो रहा है, पहले मेरा नाम फिर भगवान का नाम। अपने आप को ज्यादा दिखाया जा रहा है, तो ये विशेष बात है। ऐसे बहुत केस आते हैं, खबीज आते हैं लोगों पे, जिन्न है, बहुत ऐसे बहुत तरीके के केस आते हैं। तो महाराज जी तंत्र में उच्चाटन, सम्मोहन, मारण, स्तंभन इत्यादि का वर्णन मिलता है, ये कहाँ तक सत्य है? और यदि किसी व्यक्ति पर क्रिया कराई गई है तो उसके क्या लक्षण होते हैं जिसको देखकर सामने वाला या हम जैसे लोग यह समझ पाए कि इस पर क्या किया गया है? देखिए, जो ये आप बोल रहे हैं तंत्र, उच्चाटन इत्यादि, शास्त्र में इसका वर्णन आता है, तो जो होते तो सत्य है। शास्त्र क्या है, अपना दर्पण है, कांच की तरह है, तो शास्त्र के विरुद्ध अपन जा नहीं सकते। तो शास्त्र जो कह रहा है वो सत्य है, शास्त्र में लिखी हुई बातें सत्य है, ठीक है। तो शास्त्र में कही हुई बातें सत्य है। शास्त्र क्या है, दर्पण की तरह है, शास्त्र कांच की तरह है। तो कांच झूठ नहीं बोलता, तो शास्त्र झूठ नहीं बोलते। हाँ, अगर इनका वर्णन शास्त्र में आता है तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि ये सब चीजें होती हैं। अब आपने दूसरा प्रश्न आपका ये था कि कैसे समझा जाए कि इस व्यक्ति में ये लक्षण है, इसकी परेशानी के विशेष लक्षण है। खाने में खाने में बाल आना एक विशेष बात, बार बार आना, ठीक। काला जादू? हाँ, विशेष। गलत सपने आना, दो परेशानियों समान। घर में अकेले में डर लगना, अपने स्वयं के घर में डर लग रहा है व्यक्ति को, तो मतलब कहीं ना कहीं कोई ना बात है। ऐसा लगना पीछे से कोई निकल गया, जब पीछे से कोई चल रहा है उसके साथ में, अकेली रोड पे चल रही है महिला या पुरुष इत्यादि, कोई भी, उसको ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई साथ में चल रहा है। सिक्स सेंस से लगना। सिक्स सेंस, हाँ, कोई है, कोई मुझे देख रहा है, ये बात है। और विशेषकर उसके ऊपर कोई दिक्कत परेशानी आना, संकट इत्यादि आना, बार बार उसको मतलब आ रहा है, आधा आके रुक जा रहा है, ये सब चीजें विशेष देखी गई है। तो ये सब लक्षण है इस बात के। उसके कार्य नहीं बनना, कार्य सिद्ध नहीं होना। उसने सोच लिया कि अब मेरा ये काम होने वाला है या हो जाएगा, और पहुंचते लास्ट तक जीरो हो गया। ये विशेष बात जो मैं समझ पा रहा हूं कि ये बहुत से लोगों के साथ विशेष हो रहा है, और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं लोग।
कॉन्सस हो जाते हैं, अपनी बात नहीं रख पाना, स्पष्टता नहीं हो पाना, जीवन में क्लियरिटी नहीं हो पाना। ये विशेषवाद मैं देख पा रहा हूँ। ये कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं लोगों के साथ कि उनको लग रहा है कि अभी मैं एक बालक का, लखनऊ के बच्चा है, उसका एक केस देख रहा हूँ। उस केस में यही है, एंजाइटी का शिकार हो गया, बढ़िया पढ़ा लिखा बच्चा है, अच्छा व्यवस्थित परिवार है, और यही उसमें देखने को मिल रहा है कि एंजाइटी का शिकार हो गया वो बच्चा। अब वो अपनी बात नहीं बोल पा रहा अपने माता पिता से, स्पष्टता नहीं है उसके पास। तो ये क्या है? ये सब परेशानियों के लक्षण है। ठीक, बाल झड़ना, कमर के नीचे दर्द रहना, बैक पेन बने रहना, गर्दन पे ऐसे लगना भारीपन सा, कंधे भारी रहना, ये सब विशेष बात है कि परेशानी के लक्षण है कि कोई ना कोई दिक्कत परेशानी उस पे है। ये मैं जो समझ पाया अभी तक इतनी वो अल्पायु में। तो महाराज जी, जैसे देखा जाता है किसी के ऊपर काला जादू कर देता है तो कीले वगैरह कुछ इस तरीके से मुंह से कुछ उल्टी सीधी चीजें जो असामान्य हो निकलती है क्या? ना 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 ना, सब बकवास की बात है। सब अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए करती है, ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं निकलता है। ये सब सब बकवास है। ऐसा कुछ नहीं कि उसके मुंह से कीड़े निकल रही है या कुछ निकल रही। हाँ, बाल बार बार आना ये विशेष है कि बाल आएगा मुंह में, ठीक, और उसे गलत सपने आना, ये कुछ चीजें विशेष ऐसी हैं। जा उसे एक और विशेष बात के खाने में स्मेल आना, ये कुछ चीजें जो मैं समझ पाया हूँ। और जैसे मान लीजिए कि और कोई व्यक्ति ज्यादा खाना खाए, मतलब उसकी आयु जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर देख के क्षमता कुछ की और वो खाता बहुत कुछ है, ये विशेष बात। नींद कम आना, ये सब लक्षण है परेशान। महाराज जी, आपने कालिया मसान के बारे में सुना है? कालिया मसान एक काले जादू की क्रिया है, तंत्र क्रिया है। नहीं, मेरे मेरे से दूर है भैया, ऐसा कोई केस आया नहीं है ना मैंने अभी तक। अचूक क्रिया होती है। क्या? हाँ, बिल्कुल होती होगी। तो महाराज जी, आपके पास ऐसा कोई केस आया है जो आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा हो और जिसे आपको सुलझाने में काफी वक्त लगा हो? एक बालक था, उसकी एक विशेष परेशानी थी। उसकी परेशानी ये थी कि वो 24 आवर्स में बस 1 या 1.5 घंटा सोता था, उतनी देर बस वो बचता था। इसके अलावा वो हमेशा हाथ धोता रहता था अपने। ये विशेष एक केस था जिसके लिए हमको हनुमान जी महाराज से विशेष प्रार्थना करनी पड़ी इसके लिए। ये एक विशेष जो चीज मैं समझ पाया कि ये विशेष थोड़ा सा उसके लिए हमको कुछ दिन लगे। हाँ, लेकिन हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि वो विशेष सही हो गया बालक। ये एक बात थी जो थोड़ा दिक्कत आई हमको। दिक्कत नहीं कह सकते कि हाँ, ये कह सकते हैं कि समय लगा उसको सही होने में। जैसे हम 3 महीने का टाइम पीरियड लेते हैं, 3 महीने में हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, उसको सही हो जाता है। परहेज करता है, वो मेहंदीपुर वाला ही से लौट के आता है, 41 डेज के परहेज करता है, उसको आराम मिलना शुरू हो जाता है और व्यवस्थित हो जाता है। तो उसके केस में हमको कम से कम 1 साल लगा था उसको व्यवस्थित करने में। क्या था उनको समस्या? उसको समस्या उसके किसी व्यक्ति विशेष ने, जो उसके संग वाले थे, पारिवारिक लोग थे जो, और उन्हें किसी ने कुछ कर दिया था। तो उस केस में हमको थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा आई थी। एक बालक था, उसी पे बालक था, तो वो बालक उसको परेशान कर रहा था। विशेषकर उसका बार बार थूकना, बार बार हाथ धोना, कम से कम वो मैं नहीं मानता। मतलब आत्मा थी उसके ऊपर, हाँ, किसी बालक की आत्मा। हाँ, किसी बालक की आत्मा। तो वो विशेष उसको परेशानी थी, एक बच्चे को। फिर वो दूर कैसे हुई? हनुमान जी की प्रार्थना, सिर्फ हनुमान जी, देखिए, एक आस विश्वास, यहाँ ये व्यक्ति के जीवन में स्पष्ट हो गया कि एक आस विश्वास, हनुमान जी ही सर्वोपरि है, जहाँ भगवान ही सर्वोपरि है। हम भी उससे यही कहते थे, तू अपने लिए खुद प्रार्थना कर। उसके परिवार से भी यही कहते थे, आप लोग भी इसके लिए प्रार्थना करो, हम भी इसके लिए प्रार्थना करेंगे और इसको समाधान हो जाएगा। और हनुमान जी ने लास्ट में आखिर में आके सुन ही लिया। तो महाराज जी, आप अक्सर लोगों के भूत प्रेत उतारते हैं, क्या कभी किसी आत्मा ने नाराज होकर आपको परेशान किया है? नहीं, ये तो इतनी इनकी कृपा है कि आज तक ऐसा इन्होंने कभी तो होने नहीं दिया। 5 वर्ष की आयु से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, आज भगवान की कृपा से 26 27 होगी, तो आज तक तो ऐसा कोई हुआ नहीं है। इनकी ऐसी कृपा है, ये आसपास भी किसी को नहीं आने देते। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, जैसे कोई व्यक्ति है और इस वीडियो के माध्यम से देख रहा है, तो आप उसको क्रिया बता दीजिए कि या किसी भूत प्रेत से या कैसे भी पीड़ित है तो मेहंदीपुर बालाजी में जाकर किस प्रकार से जो है अपना कार्य करवा सके। देखिए, मेहंदीपुर बालाजी क्या है, मैं आपको समझाऊं। लोगों ने बहुत भ्रम फैला दिया है भगवान के प्रति कि बालाजी जाना तो पीछे मुड़ के नहीं देना, जब वहां से आना किसी का कुछ खाना मती। भ्रम बहुत फैला दिया भगवान के प्रति, या मेहंदीपुर बालाजी के प्रति बहुत भ्रम फैला दिया है। ऐसा है और वैसा है और ये चीजें नहीं, वहां सब छोड़ के आना पड़ता है या कुछ भी। ये भ्रम बहुत ज्यादा फैला दिया है मेहंदीपुर बालाजी के प्रति।
देखिए मैं आपको बताऊं, मेहंदीपुर बालाजी जो है वो एक ऐसे समझिए, वो एक कोर्ट है। आप डायरेक्ट जाएंगे, कार्य तो होगा बट समय लगेगा थोड़ा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है या आपको पता नहीं है कि कोर्ट में कैसे कार्य चलता है या कैसे काम चलता है। जैसे हम मेहंदीपुर बालाजी आप जाएंगे तो मेहंदीपुर खुद बालाजी सरकार का मंदिर हो गया, उसके पीछे कोतवाल कप्तान सरकार हो गए, उससे थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे प्रेतराज सरकार हो गए। अब व्यक्ति कहता है मेहंदीपुर वाला ये तो हनुमान जी महाराज काम करे, हनुमान जी महाराज का तो उस जगह पे प्रताप है, वो वहां आते हैं। कार्य कौन कर रहा है? श्री भैरव जी महाराज करे, कोतवाल कप्तान उस जगह के रक्षक हो गए, कोतवाल कप्तान उस जगह के रक्षक हो गए। प्रेतराज सरकार, प्रेतों के राजा प्रेतराज सरकार, प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान कार्य करते हैं। ये दो विशेष हैं जो वहां कार्य करते हैं। प्रेतराज जी के पीछे दीवान सरकार का स्थान है, दीवान सरकार साथ में काम करती है। तो आप नाम से सुन पा रहे हैं ना, दीवान सरकार, प्रेतराज सरकार, कोतवाल कप्तान सरकार। तो वो एक कोर्ट है, कोर्ट की एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस को कौन निभाएगा? वकील साहब निभाएंगे, या हम वकील हो सकते हैं या कोई और वकील हो सकता है, तो कोई इत्यादि कोई भी वकील होता है। बहुत से दरबार चल रहे हैं। अब कार्यशैली अपनी अपनी अपने अपने हिसाब से डायरेक्ट जाइए, समय लगेगा, कार्य भी होगा, उसके प्रोसेस है छोटा सा। आप जाइए घर से अर्जी लगाओ, हनुमान जी से डायरेक्ट प्रार्थना करो और कार्य होगा, सिद्ध होगा। बिल्कुल क्यों नहीं होगा? कोई हम पे कोई विशेष कृपा थोड़ी है, हम ही लेके जाएंगे तब जाके उसे आराम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत गलत भ्रांति फैलाई जा रही है दरबारों के प्रति कि मेहंदीपुर बालाजी आप जब तक दरबारों के साथ नहीं जाएंगे तब तक कहीं ना कहीं आपका कार्य नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए, अर्जी लीजिए, अर्जी लगाइए, हनुमान जी से प्रार्थना करिए और अपना कार्य कराइए, खूब सिद्ध होता है। ऐसा नहीं तो महाराज जी हनुमान जी पे भी भूत उतरते हैं, काल भैरव भैरव बाबा पे भी उतरते हैं, प्रेतराज सरकार पे भी उतरता है, दीवान सरकार पे भी होता है, और जो किशोरपुरी जी का समाधि स्थल है वहां पे भी होता है। पर इस बात का निर्णय कैसे होता है कि व्यक्ति किसका भूत कहाँ उतरेगा? निर्णय कैसे होता है इस बात? नहीं, सबका भूत जो उतरता है वो प्रेतराज सरकार पे उतरता है। ये क्लियरिटी है, ये इसको स्पष्ट रखिए कि जिसका किसी का भी भूत उतरेगा वो प्रेतराज सरकार पे उतरेगा। मैंने तो बातें तो किशोरपुरी जी की समाधि पे भी देखी है, मुझे बताया लोगों ने। मेरी बात को समझिए, आप बात को समझिए। सजा जो डिसाइड होगा या कुछ भी चीज डिसाइड होगी वो प्रेतराज सरकार के आदेश के बगैर डिसाइड नहीं होगा। मेहंदीपुर बालाजी के अंदर प्रेतराज जी ही डिसीजन मेकर है। उसकी परेशानी खोल सीताराम सरकार के मंदिर में भी सकती है, बालाजी सरकार के मंदिर में भी सकती है, कोतवाल कप्तान सरकार के मंदिर में खुल सकती है, दीवान सरकार पे खुल सकती है, प्रेतराज सरकार पे खुल सकती है, समाधि वाले बाबा पे खुल सकती है, ऊपर पहाड़ी पे 3 पहाड़ पे खुल सकती है। लेकिन निर्णय जो होगा वो प्रेतराज सरकार के हाथ में ही है। संकट का निवारण प्रेतों के राजा अगर कहा जा रहा है तो संकट का निवारण प्रेतराज सरकार के हाथ में होगा। अब तो नहीं, विशेष अगर पूर्व में जाएंगे आप पीछे की तरफ, आज से 8 साल 7 साल पहले जाएंगे तो दिन में 2:30 बजे वहां कचहरी लगती थी। उसमें डिसीजन होता था कि इस व्यक्ति को इतने साल सजा जाए, इस व्यक्ति को इतने साल सजा जाए, इसका निवारण ऐसे जाए, इसका निवारण। प्रेतराज सरकार के हाथ में यह पूरी चाबी। यह विशेष बात कोई जानता ही नहीं है, ना कोई जानवाना चाहता है। बोल दिया समाधि वाले बाबा निपटाए, समाधि वाले बाबा की यहाँ खुल जाएगा या स्पष्ट हो जाएगा, निपटाएंगे प्रेतराज सरकार ही। अच्छा ऐसा है। तो कितना समय लग जाता है मतलब किसी को? ये तो कार्यशैली के ऊपर है। अब जैसे हम जाते हैं, हम उसको भगवान की ऐसी कृपा रही, अब तक ऐसा कोई लौट के आया नहीं उसने कहा कि महाराज जी मेरे ऊपर परेशानी ले गई, या कोई भी। हम उसे 4 दिन में 5 दिन में सही करके ले आते हैं। फिर एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में होता है 41 डेज के परहेज करता है, 41 दिन के आनंद में रहता है जीवन भर। उसके बाद परहेज भी नहीं करे भाई, आनंद में रहेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको शर्तें रख देते हैं, भैया प्याज लहसुन इत्यादि मत खाना, दारू इत्यादि मांस मदिरा का सेवन मत करना, ये सब चीज हम शर्तें रख देते हैं उसके साथ, और बचा रहता है और हमारे आश्रय जुड़ा रहता है, भगवान के प्रति उसका आस्था बनी रहती है, कार्य चलता रहता है, जीवन चलता है। जैसे महाराज जी प्रेतराज सरकार तो हो गए दंडाधिकारी, भैरव बाबा और समाधि वाले बाबा का क्या रोल है? देखिए भैरव जी महाराज जो है वो उस एरिया के रक्षक हो गए, एक बात। दूसरी बात, भैरव बाबा या कोतवाल कप्तान कहते हैं, उनका दूसरा नाम कोतवाल कप्तान। भैरव बाबा ही संकट को पकड़ के लाएंगे, या उतागे लाएंगे, या उसको मारेंगे इत्यादि करेंगे, ये सब भैरव बाबा के हाथ में कार्य है। ठीक, जो भी कोई संकट कहीं नहीं खुलेगा या उसे उसका सॉल्व नहीं होगा, वो समाधि पे जाके खुलेगा, और समाधि पे से ही खुल के उस समाधान हो जाएगा उसका। लेकिन समाधान करने प्रेतराज सरकार को ही आना पड़ेगा, समझ रही है? सॉल्यूशन तो समाधान। अगर कोई परेशानी बालाजी मंदिर में नहीं खुल रही है, जब भैरव जी पे नहीं खुलती है, जब प्रेतराज जी पे भी नहीं खुलती है, तो समाधि पे खुल जाएगी। महाराज जी या समाधि वाले बाबा का ऐसा प्रताप है, हम तो नाम भी नहीं ले सकते महाराज जी का, बड़े महाराज जी का ऐसा प्रताप है समाधि वाले बाबा का
कि उनके प्रताप से वो संकट वहां खुल जाएगा और उसका समाधान हो जाएगा उसी जगह पे। वो मेहंदीपुर बंदर नहीं जाए, समाधि वाले बाबा का ऐसा प्रताप है तो उसका समाधान हो जाएगा। ऐसा अनुभव है आपका? हाँ, अनुभव नहीं, देख रहे हैं हम तो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अग्नि जल रही है, इसकी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। दिखती है, अग्नि देवता दिख रहे हैं, गंगा बह रही है, तभी मान रहे गंगा जल है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 5 वर्ष की आयु से देख रहा हूँ, आज मेरी उम्र 27 हो गई। मेरे से पूर्व हमारे और भी बड़े बुजुर्ग या गुरुजनों ने देखा है, तो वो देखते हुए आ रहे हैं। और आप भी आपके अपने पूर्वजों के पास जाएंगे तो वो देखते हुए आ रहे हैं कि मेहंदीपुर बाराजी में समाधि वाले बाबा का क्या रूप है या क्या स्थान है। उस स्थान की विशेष मर्यादा है और हमारी आस्था उस स्थान के प्रति भी विशेष है। मेहंदीपुर बाराजी में विशेष जो आस्था है प्रेतराज सरकार और समाधि वाले बाबा के प्रति ज्यादा विशेष है। और उन्हीं की कृपा कुछ, उन्हीं की तुरंत चटनी है, उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है जो हमको चला है, हम चल रहे हैं। जय श्री सीतम महाराज जी। जय जय। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।